सिटी हलचल पर खबरों के सफरनामे में आपसे विदा लेने से पहले बता दें, सिटी की सरकार सिटी का रिपोर्ट कार्ड सीजन 3 आपके सामने आ गया है और इसमें उन सब से सवाल पूछे जाएंगे जिन लोगों ने आपसे चुनाव के टाइम ये वादा किया था कि हम इस व्यवस्था को बदलेंगे। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें गोली कांड याद आ जाता है। गोली कांड की जब बात होती है तो फिर हमें और पुराना समय याद आ जाता है जब 2 सभासदों की पिटाई की गई थी। फिर और पुराना समय आ जाता है। लेकिन इन सब पुराने चीज़ों में कॉमन क्या है? कॉमन है कैंप कार्यालय। कैंप कार्यालय वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आप कुछ भी कर लीजिए पूरे मेरठ में, वहाँ पर बैठकर सुलहनामा और समझौता दोनों होंगे। सुलहनामा और समझौते में कुछ वो लोग अपनी बात रखेंगे, कुछ ये लोग अपनी बात रखेंगे, समझौता हो जाएगा और जनता देखती रहती है यार कि क्या हुआ था। गोली भी चली है, उसके बाद भी समझौता हो गया। सफाई कर्मचारी के पैर में गोली लगी है, फिर भी समझौता हो गया। और यार ये पार्षद अपनी बात उठा रहे हैं, जनता के लिए अपनी बात उठा रहे हैं, सफाई कर्मचारी अधिकारी नहीं दे रहे हैं, फिर भी समझौता हो गया। भैया क्या समझौता हो गया? जनता को क्या समझ रखा है आपने कि आप ऐसे ही जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाते रहेंगे, समझौते करते रहेंगे और पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बना रहेगा? प्रशासन, नगर निगम प्रशासन अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ चुप रहेगा और पुलिस भी क्या इस गोली कांड को चुपचाप सह जाएगी? ये बड़ा सवाल है। लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, समझौता एक्सप्रेस जो ये महापौर के कार्यालय में से रवाना हुआ था, जिसे हरी झंडी बीजेपी के नेताओं ने दिखाई थी, क्या इन डिब्बों में वो लोग सवार नहीं होने चाहिए थे जिन लोगों के खिलाफ गोली चलाई गई थी? क्या वो लोग आमने सामने नहीं बैठने चाहिए थे जिनके बीच में बहुत सारा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हुआ है? और बात तो सही है कि कोई भी पक्ष सही नहीं है, ना पार्षदी ने दूध के धुले में है और ना ही सफाई कर्मचारियों को लेकर जो बातें कही जा रही हैं उनमें दम है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। एक दूसरे की गलतियां आप छुपा रहे थे, तब तक तो चल रहा था। उन गलतियों को लेकर जब टकराव हुआ तो सारी चीज़ें सामने आ गईं। जहाँ एक वो हिंदी में कविता है ना, तुम मुझे कहो निराला, मैं तुम्हें कहूँ पंत, और इसी तरीके से चलता जाए गड़बड़ झाला, वो ही चल रहा है। निराला और पंत कहते रहिए, एक दूसरे की प्रशंसा कहते रहिए। हाँ, कभी जनता की बात करी ना तो गोलियां चलेंगी, सरिये चलेंगे, दोनों लोग आमने सामने आ जाएंगे, फिर समझौते की एक्सप्रेस चलेगी, फिर सब चुप हो जाएंगे। सब 1 साल के लिए ठंडा बस्ता, फिर धीरे से खून उबाल लेगा, फिर निकलेंगे सफाई को लेकर। लेकिन गलती जनता की है। जनता जब तक विकास के मुद्दों पर वोट नहीं देगी तब तक ऐसे ही आपको चला जाएगा। लेकिन हम तो आपके सामने तस्वीर रखते रहेंगे, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी भी, जिनके काम में सुधार की गुंजाइश है उनकी भी। और सफाई कर्मचारियों से एक छोटी सी अपील, किसी के बरगलाने में ना आए, किसी के बरगलाने में ना आए। अपने घर का चूल्हा देखें, अपनी मेहनत देखें, और अगर आप अभी मेहनत को अपने साथ लेकर चल रहे हैं ना, उसकी वीडियो बनाकर डालिए सोशल मीडिया पे कि देखिए मैं सुबह 5:30 बजे पहुंच गया हूं और मैंने ये इतना एरिया सफाई की है और मेरा एरिया यहाँ पर है। और जब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ तो एक पद पर ज़रूर डिस्कशन होना चाहिए, और वो पद है सुपरवाइजर्स का पद। सुपरवाइज़र जो है वो बीच की कड़ी है, पार्षद के बीच की और सफाई कर्मचारियों के बीच की। क्या इन सुपरवाइज़र्स के रोल पर भी डिस्कशन होना चाहिए? हम करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे पुराने सभासदों से, नए से नहीं। नयों को तो पार्टी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, विपक्ष के जितने लोग हैं वो भी पार्टी की गाइडलाइन फॉलो करेंगे, लेकिन हम सुपरवाइज़र के रोल पर ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।